है कि नहीं है? अब मैं आपको बोलता हूं, इन कांग्रेसी भाइयों से पूछना और ये आम आदमी पार्टी से भी पूछना। ये बोलते थे मोदी जानता नहीं है, भारत अनपढ़ है, ये डिजिटल इंडिया क्या करेगा, ये डिजिटल लेके क्या करेंगे। मोदी नहीं, कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी नहीं जानते थे, मोदी भारत के सामर्थ्य को जानता था और जानते हैं। मोदी जी जानते हैं। और आज देखो बदलता भारत। आप जाओ अमृतसर के बाजार में, आपको सब्जी वाले की दुकान में भी क्यूआर कोड मिलेगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन करता हुआ मिलेगा। ये बदलता भारत है। आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में। बोलो बदलता भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? ये बैठे हैं यहां सब लोग, ये सब एक्स एमएलए एक्स एमपी रहे। इनसे पूछो, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। मेरे इलाके में मेरा वीडियो आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुना पाई, क्या खुशखबरी हैगी, दसो मैनू भी दसो। बोलता तुहानू एक पंचायत च 2 इंदिरा आवास योजना घर मिले ने। बोलो किनू देइए? मैं बोलता था भरावा तू ही रख ले, मैं की करूंगा। 100 बीमार एक अनार, मैं की करूंगा? मैं क्या करूंगा उसका? दो इंदिरा आवास योजना में घर मिलते थे 2। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना दिए। 4 करोड़ घर, 4 करोड़। और कैसे घर बनाए? एक पंचायत में 50-50, 60-60 घर बने। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन में सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड। और एक बात और मैं बता दूं, एक खुशखबरी सुन लेना मेरे भाइयों, ये आपके लिए भी है। आने वाले समय में आप तरनजीत सिंह संधू जी को चुनाव जिताओ और मन्ना जी को चुनाव जिताओ, मनजीत सिंह जी को। और देखो मोदी जी अगले 3 साल में 3 करोड़ नए घर बनाएंगे। 3 करोड़ नए घर। कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं रहेगा, सब पक्के छत के नीचे रहेंगे। ये काम होगा। और मैं एक बात और बता दूं कि आपका अगले 5 साल में, सुन लेना मेरी बात कान खोल करके और ध्यान से, अगले 5 साल में आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0। एक नई स्कीम आ रही है, उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार के तरफ से हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी लगेगा, वो लगेगा उसका। और आपके घर के बिजली का खर्चा उस सोलर एनर्जी से चलेगा, सौर ऊर्जा से। जो आपके बिजली खर्च नहीं होगी वह ग्रिड में चली जाएगी, और ग्रिड जब उसको खर्च करेगा तो उतना यूनिट का पैसा आपके घर में पहुंच जाएगा, आमदनी का साधन हो जाएगा। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बदला हुआ भारत है कि नहीं है? तरनजीत सिंह जी को भेजना है कि नहीं भेजना है? मन्ना जी को भेजना है कि नहीं भेजना है? ये समय की आवश्यकता है। यहां हमारे मनजिंदर सिंह सिरसा जी बैठे हैं, ये लंबे समय से विधायक रहे। हमारे बाकी लोग भी, श्वेत मलिक एमपी रहे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मेरे को ये चिट्ठी लिखते थे, नड्डा जी मेरे इलाके च एक बंदा हैगा, उन्हें कैंसर हो गया है, ओदा हार्ट का ऑपरेशन होना है, नवा वैल्व पैना हैगा, 2 लाख रुपये खर्च होंगे, 3 लाख रुपये खर्च होंगे। मैं इन्हों 1.5 लाख देंदा था, 2 मंगो तो 1 देंदा था, 1.5 मंगो तो 75 देंदा था, 3 मंगो तो 1.5 देंदा था, बाकी जनता जनार्दन से इकट्ठा करते थे। मोदी जी ने बोले नहीं, बड़ा सोच बड़ा। और मोदी जी आयुष्मान भारत लेकर के आए और आज
10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, मेरे पत्रकार बंधु नोट कर लेना मेरे आंकड़े, 50 करोड़ लोग। और कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, रैग पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में गरीब गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए नोट करना, हर साल एवरी ईयर 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की, 5 लाख। और 365 करोड़ रुपयों का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। अब सुनना, एक और खुशखबरी सुना रहा हूं आपको। तरनजीत सिंह संधू जी को और मान जी को जिता देना। ये मामला मेरा तेरा नहीं हैगा, ये मामला देश का हैगा और देश वास्ते हैगा। क्या है मामला? मोदी जी ने कहा है कि इस देश का कोई भी माता, बहन, बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की है और जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, जब होगी तो उसको आजीवन अंतिम सांस तक, हर साल वह महिला, वह बुजुर्ग किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी इलाके की हो या किसी भी आमदनी की हो, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आजीवन अंतिम सांस तक हर साल 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलो बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? यहां तो इंश्योरेंस वाले भी 70 साल के बाद हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करते, और मोदी जी ने अंतिम सांस तक इंश्योरेंस किया है, यानी आपके अंतिम समय तक, और कोई भी हो, हम भी 70 के ऊपर के होंगे तो आयुष्मान कार्ड मिलेगा। बोलो, ये बदलता भारत है कि नहीं है? आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? तरनजीत सिंह संधू को लाना है कि नहीं लाना है? मन्ना जी को लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो विकास तभी होगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना। आप बोलो, आजकल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, ऊंचा सुनता है मेरे को। हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 4 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 6 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। आप बताइए, रेलवे पंजाब में 19 गुना रेलवे का बजट बढ़ा है, 19 गुना, 19 टाइम्स। और आप बताओ, अमृत भारत में स्टेशन नए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? और वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? और हाई स्पीड ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? फर्क दिखता है? बोलो, फर्क दिखता है? पहले जम्मू मेल में जाया करते थे, आया करते थे, आजकल वंदे वंदे, मैं तो वंदे पकड़या। ये कहां से आया वंदे भारत? ये बदलता भारत है जिसको हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे शोषित हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सबको बढ़ाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको हमको ध्यान में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताओ कि आपके यहां एक कट्टर बेईमान पार्टी है कि नहीं है? बोलो, कट्टर बेईमान पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है? और आप देखो कि यहां दिल्ली में दोस्ती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की,